बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर। फिर आता हूँ एक नई वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तज़किरा करूँगा कि नहायत ही फ़ायदे से भरे हुए पौधे अड़ूसा का। ये पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ खुद झाड़ी नुमा बूटी है। यह फ़ायदा भरा पौधा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अक्सर हिस्से में पाया जाता है। बरसगीर चूँकि बेशुमार ज़ुबानों का मरकज़ है, बिना बनी हर खिता में इसको एक अलग नाम से ही पुकारा जाता है, जिसमें से चंद नाम दर्ज है। उर्दू में इसे अड़ूसा के नाम से पुकारा जाता है, हिंदी में बांसा, अंग्रेज़ी में रेड पैलेनट। इस पौधे की ऊंचाई 3 फुट से लेकर 6-7 फुट बल्कि 8 फुट तक होती है। इसकी शाखें कसीर तादाद में होती हैं, जो कि बिलमुम जड़ से ही निकल कर फैलती हैं और मुराद पर पहुंचने की हालत में एक अच्छी खासी झाड़ी बन जाती है। इसके पत्ते इब्तदा में बेर या सफ़ेदे के पत्तों के हमशक्ल होते हैं और आखिर में आम या जामुन के पत्तों के हमशक्ल हो जाते हैं, मगर नज़ाकत और नरमी में इनसे आला होते हैं। फूल नहायत ही खूबसूरत होते हैं, जो कि गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। हर फूल का निचला हिस्सा टूटीदार होता है, जो कि नहायत ही नफीस शहद के रस से भरा हुआ होता है। अगर आप अड़ूसा के पौधे के पास चंद मिनट खड़ा रहने की तकलीफ फरमाएंगे तो अब मालूम हो जाएगा कि शहद की मक्खियाँ आकर इसी हिस्सा गोल पर बैठती हैं और शहद चूस कर ले जाती हैं। गोया के शहद का जुज़े आज़म अड़ूसा ही है। जड़ गठीली और मजबूत होती है। अड़ूसा साल में 2 मरतबा फलता फूलता है, मौसम सरमा के शुरू में और मौसम गर्मा के आगाज़ में। यह पुरमनफियत और मुतबारक पौधा तकरीबन पाकिस्तान व हिंदुस्तान के हर हिस्से में पैदा होता है, खुसूसन पंजाब, सूबा जात मुत्तहिदा, आगरा, ओद और बंगाल में बाकसरत पाया जाता है। दिल्ली के इर्द गिर्द पहाड़ियों और मैदानों में इस कसरत से पाया जाता है कि सब्ज़ादार नज़र आता है। अड़ूसा की 2 बड़ी किस्में खारदार और बिलाखार। मुहक्किकीन के नज़दीक इसकी खारदार किस्म नर और बिलाखार मादा तस्वर होती है। सुर्ख फूल वाला अड़ूसा फ़वाइद में अक्सर माना जाता है। गुल्ले अड़ूसा का सर्द मिजाज होता है। कदीम तिब की मुस्तनद किताबें अड़ूसा को शानदार अल्फाज में याद करती हैं। आयुर्वेदिक कुतब की शान अड़ूसा के साथ कायम है। एक सन्यासी का कौल है कि भारत देश की बदबख्ती और जहालत इससे बढ़कर और क्या होगी कि बावजूद इसके अड़ूसा एक ऐसी मुनफियत और कसीर सिफ्त बूटी से मैदानों के मैदान भरे पड़े हैं, मगर फिर भी लोग दिक और सिल बीमारियों में मुब्तला होकर मर रहे हैं। गोया के सीना और फेफड़े की बीमारियां और अड़ूसा 2 मुतदाद चीज़ें हैं, जिनको यकजा होना मुहाल से है, मगर इसके बावजूद कुछ हासिल नहीं करते। इसकी मिकदार खुराक पत्ते और जड़ सफ़ूफ की सूरत में हो तो 3 माशा जो शानदार 1 तोला तक इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। वीवर अड़ूसा वैसे तो बेशुमार अनगिनत फ़ायदे से भरा पड़ा है, जिस पर मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। अब हम अपनी आज की रेमेडी की तरफ आते हैं। ये वो नुस्खा है जिसका इस्तेमाल कराने से दमा का मरीज़ यकीनी तौर पर तंदुरुस्त हो जाता है। अड़ूसा के पत्ते, ढाक के पत्ते, केले के पत्ते, केटेली खूर्द, गला मकई का तुक्का, पीपल के दरख्त का छिलका, तमाम अद्वियात बराबर वजन लेकर मुतज़क्किरा बाला अद्वियात में से हर एक को अलग-अलग किसी बर्तन में जलाकर इन सब की राख को एक जगह जमा कर लें और इसको एक खुले मुंह के बर्तन में 8 गुना पानी मिलाकर बर्तन को एहतियात से रख छोड़ें। रोजाना इस बर्तन को पानी को दिन में 3 से 4 मरतबा किसी लकड़ी से अच्छी तरह हिला दिया करें, यहाँ तक कि 3 रोज गुजर जाए। चौथे दिन सुबह सुबह पानी को निथार करता है नशीन खासर को फेंक कर निथरे हुए पानी को किसी कढ़ाई में डालकर नरम आंच पर पकाएं, यहाँ तक कि सफ़ेद रंगत लिए हुए नमक बाकी रह जाए। मगर जब थोड़ा पानी बाकी रह जाए तो आग बहुत नरम कर देनी चाहिए। नमक की तैयारी के बाद कढ़ाई को नीचे उतार ले, जो कुछ इसके पेंदे से मिले खुरच कर किसी शीशी में महफूज कर ले। बस यही अक्सीर दमा है। रोजाना मरीज़ दमा को आलल सुबह नमक 2 माशा की मिकदार में शहद खालस के हमरा खिलाया करें। नमक आधा नहायत आला दर्जे का मखरज बलगम है, फेफड़े को हर किस्म की रतूबत से पाक को साफ करता है, नवाज़ल दिमागी को बंद करता है और उसे फेफड़ों पर गिरने से रोकता है। हवाई नाली में जो खुश्क मादा चिमटा हुआ होता है, अल्लाह पाक के फजल करम से यह नमक उसको निकाल बाहर करता है और मरीज़ का सीना और फेफड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।